मारने वाला भगवान थोड़ी, यह तो विधि का विधान है, प्रारब्ध है, उसका प्रारब्ध इतना ही था। सदगुरु की सेवा, गुरु मंत्र का अधिक से अधिक जप, यही गुरु की सेवा। और जितना अधिक आप जप करोगे उतना सन्निकट आप भगवान को अनुभव करने लगोगे। तो ऐसे गुरु होते हैं। माता देवहूति ने मन में विचार किया, पुत्र यही सारे के सारे गुण तेरे में भी हैं, मैं तो तुझे ही अपना गुरु बना लेती हूँ। और ऐसा कह करके माता देवहूति ने भगवान कपिल की ही शरणागति ली। यह सारे सद्गुण तुम में विद्यमान है, मैं अन्यत्र क्यों जाऊं। और हम लोगों की भी ऐसी स्थिति है। हम लोगों की भी स्थिति कैसी है कि भाई घर का जोगी जोगना आन गाँव का। हाँ। पता नहीं कैसा यह चलन हो गया। आपकी श्रद्धा है, आप कहीं जाते हो, बड़ी अच्छी बात है। लेकिन घर में जो ठाकुर है, गांव में जो ठाकुर है, उनकी क्या स्थिति है? गांव के मंदिर की क्या स्थिति है? वह भी तो देखो। गांव के ठाकुर जी के दोनों समय भोग नहीं लग रहा, और आप जाते हो बड़े बड़े प्रसिद्ध स्थानों में और वहां आप स्वामी करवाते हो, 56 भोग करवाते हो। अच्छी बात है, वहां भी करवाओ, लेकिन उससे पहले तो यहाँ का कर्तव्य है ना। भगवान कपिल ने अपनी माता देवहूति की इस शरणागति को स्वीकार किया। माता देवहूति ने भगवान कपिल से कहा, त्वं ताम गताहम शरणम शरण्यम। यदि किसी की शरण लेना चाहिए तो आप सर्वश्रेष्ठ हो शरणागत वत्सलों में। इसलिए मैं आपकी ही शरण लेती हूं और आपसे पूछती हूं। निर्विन्नाम नितराम भूमन असद इंद्रिय दर्शनात्। मेरी यह इंद्रियां, इन्होंने जो जो मांगा मैंने इनको दिया, जो जो मांगा मैंने दिया, जो जो मांगा मैंने दिया, पता नहीं कितने बार दिया, लेकिन फिर भी यह तृप्त नहीं। जीभ ने अच्छा स्वाद मांगा, मैंने अच्छा स्वाद दिया, बस इसको प्रसन्न हो जाना चाहिए। नहीं, थोड़ी देर बाद में फिर से मीठा खिलाओ, फिर नमकीन मांगेगी, तीखा मांगेगी, यह मांगेगी। असद इंद्रिय दर्शनात्। अब यह तृप्त होती नहीं है। यह तृप्त हो जाए तब फिर मन आए, यानी इंद्रियां तृप्त हो जाए तब हम मन तक पहुंचे। हम तो इंद्रियों में ही फंसे हुए हैं, मन तक तो हम झांक ही नहीं पाते। क्या करें हम?
इनको करना क्या चाहिए जिनसे यह इंद्रियां तृप्त हो जाए? तो बताया भाई या तो वैराग्य लो या अभ्यास करो, क्योंकि यह सब है मन के कारण। इंद्रियों को विषय देते रहोगे तो वह तो ऐसा है जैसे अग्नि के अंदर आप घी की आहुति देते रहो। अग्नि में घी की आहुति देते रहोगे तो अग्नि प्रज्वलित ही रहेगी, बुझेगी। इंद्रियां जो मांगती है, इन इंद्रियों को वह देना बंद करो। अन्यथा वैराग्य धारण कर लो। जो मांगे मत दो। जीभ चाहती है अच्छा स्वाद, तो इसे नीम के पत्ते खिलाओ, और कुछ रखो ही मत ना। मीठा मांगे तो भी वही दो, तीखा मांगे तो वही दो, कड़वा मांगे तो वही दो। यह वैराग्य है। ऐसे वैराग्य को आप धारण करोगे, उससे यह इंद्रियां बस में होगी। संयम के कोड़े जब इनमें लगेंगे तब यह बस में होगी। इन इंद्रियों का जो सारथी है वह है मन। उद्धरेत आत्म आत्मानम आत्मानम अवसादयेत। आत्मैव आत्मनो बंधु आत्मैव रिपुरात्मा। भगवद गीता के अंदर भगवान ने बारंबार कहा, अपने आप का उत्थान हम स्वयं करने वाले हैं, अपने आप का पतन हम स्वयं करने वाले हैं, कोई दूसरा नहीं है। आत्मैव आत्मनो बंधु आत्मैव रिपुरात्मना। हम ही अपने मित्र हैं और हम ही अपने शत्रु हैं। यदि हम अपने आप को इन विषयों में लगाए रहते हैं तो हम शत्रु हैं। हम इनको विषयों से दूर करके भगवान की भक्ति में लगा ले, परोपकार में लगा ले, देश राष्ट्र की सेवा में लगा ले, तो हम अपने आप के मित्र हैं। मन हमारा जब तक विषयों के प्रति है, विषयों में आसक्त है, तो यह बंधन है। और जब यही मन परमात्मा में अनुरक्त हो जाता है तो वही मोक्ष की स्थिति बताई गई है। और मन तो ऐसा है जिस मन के विषय के अंदर एक कवि ने तो इतना कहा कि मन की गति है अटपटी। मन की गति है अटपटी, हर पल खटपट होए। और जो मन की खटपट मिटे तो चटपट दर्शन हो। यह मन की खटपट मिलती नहीं, मिटती नहीं। एक संकल्प पूरा हुआ या न हुआ, उससे पहले ही दूसरा संकल्प उत्पन्न हो जाता है। पता नहीं कितने संकल्प विकल्प चलते रहते हैं। और यह जो मन होता है ना, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, इसके भी 4 प्रकार बताए हैं। मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। मन जिसमें इच्छाएं उत्पन्न होती है, कामनाएं उत्पन्न होती है, संकल्प विकल्प चलते रहते हैं। मन के बाद में आता है बुद्धि। यह बुद्धि निर्णय लेती है क्या करना क्या नहीं करना। मन में विचार आते हैं, बुद्धि फिर एक निर्णय लेती है। चित्त जो होता है, यह चित्त होता है जन्म जन्मांतर की वासनाएं जिसमें चिपकी हुई है। जन्म जन्मांतर की वासनाएं जिसके अंदर चिपकी हुई है। अच्छा व्यक्ति भी कुछ कुछ ऐसे अप्रत्याशित कार्य कर देता है जो उसे नहीं करने चाहिए थे। तो भाई ऐसा क्यों किया, मन में ऐसा विचार क्यों आया? वह सब चित्त के कारण होता है। छोटा सा बालक पैदा हुआ
मुझे दूध पीना किसने सिखाया? दूध पीना तो किसी ने नहीं सिखाया, लेकिन फिर भी तुरंत उत्पन्न हुआ, तुरंत पैदा हुआ बालक, चाहे मनुष्य का हो, पशु पक्षियों का हो, अपना भोजन करना वह सीख जाता है, दूध पीना या दाना खाना। कैसे सीख जाता है? चित्त के कारण सीख जाता है। निम्न व्यक्ति में भी कभी भक्तिमय संस्कार उत्पन्न हो जाते हैं और वैष्णव में भी कभी कभी निम्न संस्कार उत्पन्न हो जाते हैं। किस कारण हो जाते हैं? वह सब चित्त के कारण हो जाते हैं। और चौथा, अहंकार। यह अहंकार तो हमारे पतन का ही कारण है, लेकिन अच्छा अहंकार हो। अस अभिमान न जाने मोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे, ऐसा सुदीक्षण जी महाराज ने रामायण में कहा। यदि अभिमान हो, अहंकार हो, तो इस बात का हो कि हम भगवान के दास हैं। तो मन के भी यह चार लक्षण है, अंतःकरण के। अंतःकरण के चार लक्षण, जिनमें एक है मन। और यह मन कैसा है? चंचलम ही मनः कृष्ण है। मन बड़ा चंचल है, ऐसा अर्जुन ने भी कहा, और हम सब लोग भी इस बात को कहते हैं। भगवान से हम लोग यही तो कहते हैं ना गा करके, ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं। ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं। ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं। ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं। जितना इसे समझाऊं, जितना इसे समझाऊं, उतना ही मचल जाए। उतना इसे समझाऊं, उतना ही मचलता है। राधे तेरे चरणों की कर धूल जो मिल जाए। राधे तेरे चरणों की कर धूल जो मिल जाए। सच कहता हूँ मेरी तकदीर बदल जाए। सच कहता हूँ मेरी तकदीर बदल जाए। श्यामा तेरे चरणों की गर धूल जो मिल जाए। श्यामा तेरे चरणों की गर धूल जो मिल जाए। सुनते हैं तेरी रहमत, दिन रात बरसती है। सुनते हैं तेरी रहमत, दिन रात बरसती है। एक बूंद जो मिल जाए,
एक बूंद जो मिल जाए, मन की कली खिल जाए। एक बूंद जो मिल जाए, मन की कली खिल जाए। राधे तेरे चरणों की गर धूल जो मिल जाए। राधे तेरे चरणों की गर धूल जो मिल जाए। नजरों से गिराना ना, चाहे जितनी सजा देना। 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 नजरों से जो गिर जाए, वो नजरों से जो गिर जाए, मुश्किल ही संभल पाए। चरणों की हर धूल जो मिल जाए। राधे इस जीवन की बस एक तमन्ना है। राधे इस जीवन की बस एक तमन्ना है। ओ श्यामा इस जीवन की बस एक तमन्ना है। राधे इस जीवन की बस एक तमन्ना है। तुम सामने हो मेरे, तुम सामने हो मेरे, मेरा दम ही निकल जाए। तुम सामने हो मेरे, मेरा दम ही निकल जाए। राधे तेरे चरणों की गर धूल जो मिल जाए। राधे तेरे चरणों की जो मिल जाए। वो सच कहता हूँ मेरी तकदीर बदल जाए। राधे तेरे चरणों की गर धूल जो मिल जाए, गर धूल जो मिल जाए, गर धूल जो मिल जाए। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं। भाई मन चंचल है तो मन को समझा लो। अच्छा, तो मन को कैसे समझाना है? तो
तो भाई मन को ऐसे समझाओ कि मन को जिधर केंद्रित करने के लिए हम प्रयत्न करते हैं मन उधर नहीं लगता है ना। यदि हम कहें कि मन को कि भगवान का भजन करो, भगवान की कथा सुनो, तो मन इधर नहीं लगेगा, मन बाहर घूमेगा। आप भी तो फिर ऐसा ही करो ना, मन को कहो कि जा तू बाहर घूम के आ, तो तब यह नहीं जाएगा, क्योंकि जैसा चाहोगे वैसा मन करेगा नहीं, तो आप भी उल्टा चाहो। मन को आप कहते ही क्यों हो कि भाई तू भगवान की भक्ति कर। भाई जब माला लेके बैठते हैं ना तभी तो भक्ता है मन, तो बिना माला के बैठे बैठे राम राम कर लो। आजकल तो कहने वाले कहते हैं बुद्धिजीवी जो हो गए, ज्यादा पढ़े लिखे, भगवान देता है, अपार देता है बिना गिनती के, तो गिन गिन करके उसका नाम क्यों लिया जाए। भाई गिन गिन करके तो नाम इसलिए लिया जाता है ताकि कुछ तो नाम लो, क्योंकि हमको लगता नहीं कि आप ऐसे हो जो बिना गिने भी नाम लेते हो। छूट उसको है जो निरंतर भगवान नाम का स्मरण करता रहे, उच्चारण करता रहे, उसको छूट है, चाहे गिनती करके ले चाहे बिना गिने ले। लेकिन जितना हमको लेना है उतना हम नहीं ले रहे हैं, तो हमारे लिए पाबंदी है कि इतना तो हमको लेना ही है। अरे आपके ऊपर कर्जा है, कर्जे का क्या होता है भाई, कर्जा जितने लंबे समय तक रहेगा तो ब्याज भी बढ़ता जाएगा। तो आप क्या करोगे, आप करोगे कि भाई जल्दी से जल्दी कर्जा चुके, इसलिए हम कमाई ज़्यादा करें, किस्त ज़्यादा चुकाएं, ताकि हमारा कर्जा जल्दी से जल्दी पूरा हो जाए। तो हम जब आए तो भगवान से श्वासों का कर्जा लेकर के आए। उस कर्जे को चुकाने का साधन भी बताया है कि शरीर में होती है 3.5 करोड़ रोमावली, कम से कम इतना तो नाम जप होना ही चाहिए। यह तो उस समय था जब हमारा जन्म हुआ। अब जन्म हुए हम इतने बड़े हो गए, कितने वर्ष के हो गए, अब इतने वर्ष का कम से कम साहूकारी के हिसाब से तो ब्याज जोड़ लो, और वो गणित हमसे ज्यादा आप जानते हो। 2 से जोड़ना, 3 से, 4 से या 8 से, जितना आप चाहो, जितना आपको अच्छा लगता है उतने हिसाब से जोड़ लो। हाँ, मौज ही मौज है। जिसको ज्यादा अच्छा लगता है तो उसको ज्यादा धन मिलेगा। तो इतना तो हम कर्ज लेकर के आए हैं, इतना तो हमको चुकाना है, और यह जल्दी से जल्दी चूक जाए, इसलिए हिसाब रखना जरूरी है। ज्यादा हो जाए तो कोई नुकसान नहीं है, लेकिन कम न रहे इसलिए गणना जरूरी है। हम यह नहीं कहते हैं किसी को कि भाई तू 50 माला फेर, इससे ज्यादा नहीं। हम यह कहते हैं कि कम से कम 2 माला तो फेर। हम तो यही कहते हैं, कम से कम 2 माला तो फेरा करो, कम से कम 3 माला तो फेरो, कम से कम 11 माला तो फेरो, ऐसा बताते हैं। अरे इतना तो करो। हम नहीं कहते कि हाँ भाई 21 माला फेर लिए बहुत है, नहीं। हम यह कहते हैं कि एक दिन के अंदर 21,600 श्वास लेते हैं, कम से कम इतना तो एक दिन में जप करो, अन्यथा एक दिन में 1 लाख नाम जप करो। महापुरुष लोगों का नियम होता है, करते हैं लाखों लाखों एक दिन में जप करते। जो युगल महामंत्र होता है, राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। इस युगल महामंत्र की 14 माला करो तो इतने जप हो जाते हैं, जितना एक दिन की हमारी श्वासों का कर्जा है। तो इतना जो नहीं करता उसके तो वही फिर किस्त बढ़ेगी, क्योंकि चूक नहीं रहा है ना। एक दिन में 1 लाख करो तो 1 साल में कितने होंगे? हाँ, एक दिन में 1 लाख करो तो 1 साल में होती है गणना।
और जितना देरी से हमने शुरू किया वह ब्याज फिर अलग है। ब्याज देना हमारा कर्तव्य है। भगवान ब्याज नहीं मांगता है, नहीं मांगेगा, लेकिन हमारा ब्याज देना हमारा कर्तव्य है, क्योंकि देरी हमने की है। अरे जो यह ऋण चुका देता है ना, भगवान उसकी हुंडी चुका देते हैं। हाँ, नरसिंह भगत का ऐसा ही था हिसाब किताब। द्वारिका जाने वाले संतों ने दे दिया तो नरसिंह जी ने लिख करके दे दिया, द्वारिका में जाना, वहां सांवरा सेठ है, उसके पास से ले लेना, क्योंकि उसने अपना ऋण चुका दिया था। और जो ऋण चुका देता है ना समय पर, तो देने वाला भी यदि कभी आवश्यकता पड़े तो दे देता है, और यदि समय पर आपने ऋण नहीं चुकाया तो देने वाला आपको दोबारा ऋण नहीं देगा। सुना होगा कहीं मायरे में भजन, हमारी हुंडी सितारो बिना ना। यह जीवन का गणित है, यही तो संख्य शास्त्र है, संख्याओं का शास्त्र और क्या है। अहरनिश यदि आप नाम के अंदर लगे हुए हैं तो हम भी नहीं कहते कि आप गिन करके लो, लेकिन जितना आपको लेना है उतना तो लो, इसलिए कहते हैं हम तो। यह मन हमारा बड़ा चंचल है, इसको वश में करो। तो भाई इधर लगाना चाहते हैं तो उधर भगता है, तो उधर लगाओ तो इधर आ जाएगा। या तो आगे जाएगा या पीछे आएगा। आप आगे चलना चाहते हो, मन पीछे जाता, तो आप पीछे चलो, मन आगे आ जाएगा। यदि ऐसा भी नहीं होता है तो फिर क्या करो? तब भगवान कपिल ने कहा कि भाई फिर सत्संग करो, संग का असर करता है। जैसा आपका संग वैसा आपका ढंग। तो संग करो, आप अच्छे लोगों का संग करोगे, सत्संग करोगे, आपका मन भी फिर अच्छा बनेगा। क्योंकि कहा गया है कि ज्ञान बढ़े गुणवान की संगति और ध्यान बढ़े तपसी संग कीने, क्रोध बढ़े नर मूढ़ की संगति, लोभ बढ़े धन में चित दीने, मोह बढ़े परिवार की संगति, काम बढ़े तिय में चित दीने, और बुद्धि विवेक विचार बढ़े कवि दीन सुसंगति। सज्जनों की संगति करो, संतों की संगति करो। और सत्संग से सबसे बड़ा लाभ है, क्या लाभ है? क्योंकि सत्संग में सदैव भगवान की कथाएं होती हैं। हरि कथा ही कथा, बाकी सब व्यथा। सत्संग में भगवान की कथा होती है। और भगवान की कथाओं से क्या होता है? भाई भगवान की कथाएं यदि आप सुनोगे तो कहा है कि श्रद्धा रतिर भक्ति अनुक्रमिष्यति ही। श्रद्धा रति भक्ति अनुक्रमिष्यति। कथा सुनने से सबसे पहले श्रद्धा आएगी मन में। जब श्रद्धा आएगी, श्रद्धा थोड़ी प्रगाढ़ होगी तो रति होगी। श्रद्धा जब मन में होती है ना, जिसके प्रति भी श्रद्धा होती है तो उसके प्रति हम आकर्षित होने लगते हैं। और वह आकर्षण जब हद से ज्यादा हो जाए उसे रति कहा गया है। श्रद्धा रति, और रति कहते हैं अत्यंत आकर्षण, कि उसके बिना अब रहा नहीं जाए। और ऐसी जब स्थिति हो जाती है, उस स्थिति की प्रबल सीमा का नाम है भक्ति।
भक्ति के अंदर फिर वह हमारे भीतर रहता है। रति की स्थिति में हम उसको खोजते हैं। श्रद्धा यानी हम उसको पाना चाहते हैं। मन में पाने की ललक जगती है, श्रद्धा होती है। मीराबाई ने सुना गिरधर गोपाल के विषय में तो सबसे पहले श्रद्धा हुई। श्रद्धा बढ़ने लगी तो ढूंढने लगी। वृंदावन में मिलेगा तो वृंदावन में चली गई। लेकिन जब भक्ति हो गई तो बाहर नहीं खोजा, फिर तो वह भीतर बैठा है, फिर बाहर नहीं खोजना पड़ता है। फिर जहां हो वहीं वह है, आपके साथ है, हर क्षण है। भक्ति इस स्थिति का नाम है। श्रद्धा, रति और फिर भक्ति। हम लोगों तो अभी तक तो श्रद्धावान भी नहीं हुए। श्रद्धावान बनो। इसीलिए गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने कहा है कि जाने बिना न होई परतीति, बिनु परतीति होई नहीं प्रीति। कथाओं के माध्यम से, सत्संग में कथाएं होती है, भजन होता है, कीर्तन होता है, जिनसे उनके प्रति श्रद्धा होती है और वह श्रद्धा हमें उससे मिला देती है। जीवन में कहीं भी रहो, कैसी भी परिस्थिति में रहो, कुछ भी करो, लेकिन भगवान को मत भूलो। ऐसी परम स्थिति को भक्ति की स्थिति कहा गया है। आप सुख में रहो चाहे आप दुख में रहो, हर परिस्थिति को आप भगवान की कृपा मानो। सुख भी भगवान ने बनाए, दुख भी भगवान ने बनाए, इसलिए सुख से भी प्रेम करो, दुख से भी प्रेम करो। तीन भक्तों का प्रसंग आता है डोंगरे जी महाराज की पुस्तक में। एकनाथ जी, तुकाराम जी, नरसिंह भगत, तीनों गृहस्थी। एकनाथ जी की पत्नी अनुकूला, उनके मन के अनुकूल, इसलिए भक्ति में सहयोग कार्य है। लेकिन तुकाराम जी की विपरीत। तुकाराम जी बैठे बैठे भगवान का कीर्तन कर रहे थे। अब कीर्तन करने लगे तो आ गई मंडली, कीर्तन करने लगे। जल भरने गई हुई थी तुकाराम जी की पत्नी, जब आई जल भरने जा रही थी तो जब देखा कीर्तन कर रहे हैं तो चिल्ला करके कहती है, अरे निठल्लो, फिर से सब आकर के बैठ गए, उठो यहाँ से, भग जाओ अपने अपने घर में। ऐसा बोल करके चली गई। तुकाराम जी ने कहा, अरे कुछ नहीं, बैठे रहो, कीर्तन करो। कीर्तन में आनंद आ रहा था। जल भरने गई थी, जल भर कर के वापस जब आई तब भी देखा अभी भी कीर्तन कर रहे हैं। तो जो मटका था, कलश था, आकर के पटक दिया तुकाराम जी को। तुकाराम जी कहते हमने तो ऐसे सुना था भाई, जो गरजते हैं वो बरसते नहीं, हमारे वाली तो ऐसी है, पहले गरजी अब बरस भी गई। इनके खेतीबाड़ी थी, खेत में गन्ने लगे थे। अब गन्ने जब पक गए, फसल पूरी हो गई तो बाजार में बेचना था। इकट्ठे किए, लेके जा रहे थे, मार्ग में बच्चे मिल गए। बच्चों ने मांगे नहीं, लेकिन फिर कहते हैं, अरे आओ रे मेरे लड्डू गोपालों, गन्ने खाओ, गन्ने खाओ, गन्ने खाओ। सबको बांट दिए। एक बचा, एक लेकर के आए। इनकी पत्नी ने देखा कि भाई सारे के सारे बाजार में बिक गए, आज तो एक ही बचा है, बाकी सारे बेच आए। तो बेचने से माल मिला होगा, तो पूछा कहाँ है। तुकाराम जी ने कह दिया, भाई बाल गोपाल मिल गए थे, मैंने तो उनको बांट दिया। उसको गुस्सा आया तो जो पकड़ा था हाथ में गन्ना वही छीमा, तो उन्हीं की पीठ के ऊपर दे मारा, एक के दो हो गए। तुकाराम जी क्या बोलते, बड़ा अच्छा है। मैं सोच रहा था गन्ना एक है, खाने वाले हम दो हैं, तूने दो कर दिया, एक तू खा, तुम्हें खा।
अरे जैसे मिली उसमें प्रसन्न है, अच्छा हुआ। यह ऐसी नहीं होती ना तो मेरा मन इसमें लग जाता, भगवान में नहीं लगता। वह भक्त उसमें भी प्रसन्न है। और नरसिंह भगत इनके तो जल्दी ही भगवत धाम में चली गई थी, तो यह भगवान को धन्यवाद देते हैं, भगवान आपने झंझट ही छुड़ा दी। जीवन के अंदर जो परिस्थिति है उस परिस्थिति में रहो, उसी में प्रसन्न रहो। जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रही। रहना भी वैसे ही पड़ेगा, क्योंकि हमारा जोर तो कहीं पे कुछ चल नहीं सकता, किसी पे नहीं चल सकता। अरे हमारा जोर खुद पे नहीं चल सकता, दूसरों की तो बात ही क्या है। वृथा का अभिमान अहंकार हम कर लें, चाहे जितना कर लें, लेकिन वास्तविकता यह है कि हमारा जोर तो अपने आप पे भी नहीं चलता। यदि चलता है तो चला के बताओ ना, अपने मन को स्थिर करके बताओ, आप नहीं होगा। यदि मन स्थिर नहीं होता है तो भाई अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाओ। क्योंकि मन क्या करता है, आंखें कुछ देखेगी तो उसका चिंतन करेगी, जो सामने दिखेगा उसी में चिंतन हमारा चला जाता है। अब भाई सामने हमने हवाई जहाज की फोटो देख ली तो तुम्हारा मन तो हवाई जहाज में घूमने लग गया, अमेरिका पहुंच गया। कोई टाइम थोड़ी लगता है मन को। तो सामने केवल भगवान का चित्र ही रखो। कान अच्छा सुनना चाहते हैं तो भगवान का कीर्तन ही सुनाओ, कोई दूसरा शब्द ही क्यों करते हो, दूसरा संगीत ही क्यों छेड़ते हो। कैसे भगेगा? नहीं भगेगा, फिर अभ्यास हो जाएगा धीरे धीरे। कहते हैं रात को सोते समय हम जो विचार करते हमारे मन में चलते रहते हैं, फिर वैसा ही सपना भी आता है। ऐसा बोलते हैं, होता भी होगा। मन के अंदर जो चल रहा है संकल्प विकल्प, वही फिर स्वप्न में दिखाई देता है। तो भाई मन को अवकाश ही मत दो ना, छुट्टी मत दो इसको कि यह अन्यत्र जाए। पकड़ करके रखो। मन इंद्रियों के घोड़े पर बैठ करके जाता है, तो इंद्रियों को भगवत सेवा में लगा करके रखो। तो भगवान कपिल ने यहाँ पर यही उपदेश दिया। अरे जिनका चित्त एकमात्र भगवान में लग गया है, ऐसा मनुष्य वेद विहित कर्मों को करने वाली, विषयों का ज्ञान कराने वाली अपनी जो कर्मेंद्रियां होती है, जो ज्ञानेंद्रियां होती है, इन दोनों प्रकार की इंद्रियों की संपूर्ण वृत्तियों से भगवान से फिर स्वतः प्रेम करने लगे। अभ्यास से होता। भगवान का ध्यान करो, भगवान की सेवा करो। सेवा इसीलिए महत्वपूर्ण बताई है कि सेवा से ही ध्यान बनता है। हम जिसे अपना मानते हैं हमारे मन में वही रहता है। तो भगवान को अपना मानोगे तो आपके मन में रहेगा, अन्यथा घर घर के अंदर ऐसा होता है कि भाई यह तो तेरे ठाकुर जी हैं, तू सेवा कर, मैं क्यों करूं, तू लेके आई थी। हाँ, हो जाता है। देवरानी जी ठाकुर जी ले आए तो जेठानी जी नहीं करेंगे सेवा, जेठानी जी ले आए तो देवरानी जी नहीं करेंगे। यह तेरे ठाकुर जी तू करते। और हमारे शास्त्र ऐसे, एक रखो दो मत रखो, तीन रख सकते हो। सम विषम संख्या का कुछ शास्त्रों ने कहा है। तो भाई एक सबसे श्रेष्ठ है। एक होता है तो सबका लाडला होता है, तो एक को सबका लाडला बना करके रखो। वह भी करे सेवा, तुम भी करो, सहयोग करो सेवा।
एक माला बनाए, एक माला पहनाए। माला पहनाने वाले से ज़्यादा माला बनाने वाला अधिक पुण्य का भागी है, क्योंकि माला पहनाने में तो 2 सेकंड लगे, माला बनाने में कम से कम 2 मिनट लगेंगे। अधिक से अधिक समय भगवत सेवा में जा रहा है, वह श्रेष्ठ है। और हमारे यहाँ तो क्रम है, जो सेवा जितनी निम्न आप समझते हो वह सेवा उतनी महान है। इसलिए मंदिर के अंदर झाड़ू लगाने की जो सेवा है, इसको सोहनी सेवा है। सबसे सुंदर सेवा है सोहनी। आगे महाराज अम्बरीश का प्रसंग आएगा, उस समय सोहनी सेवा का महत्व आपको बताएंगे। तो भगवान की सेवा करो, मन को अवकाश मत लेने दो। और भगवान की सेवा कैसे करो? भगवान का ध्यान करो। बैठ जाओ, आसन लगा करके, जैसा कल बताया था, जितासनो जित श्वासो जित संगो जितेंद्रिय। और बैठ करके ध्यान करो। संचिंतयेत् भगवतः चरणारविंदम। भगवान के चरण कमलों का सबसे पहले ध्यान। भगवान के चरणों में चिन्ह है, 19 चिन्ह बताए, अलग अलग प्रकार के। जोंका है, ध्वजा है, अंकुश है, इत्यादि चिन्ह है। इनका ध्यान करो। वज्रांकुश ध्वज सरोरुह लांछनाट्यम। जो जैसा चिन्ह है उसका वैसा प्रभाव है। कि भगवान के चरणों में अंकुश का चिन्ह है। अंकुश होता है हाथी को वश में करने वाला हथियार। भाई जो हाथी को भी वश में कर ले, हाथी को सबसे मूढ़ योनि, मूर्ख योनि बताई। जो मूर्ख को वश में कर ले अंकुश, उसका तो सबसे पहले ध्यान करो कि भगवान के चरणों में चिन्हित यह अंकुश का चिन्ह हमारे इस मूर्ख मन को, चित्त को वश में करे, कंट्रोल में करे। एक एक चिन्ह का ध्यान धरो। नहीं चिन्ह दिखते हैं ना, तब तक तो भगवान के चरण पर लगे हुए केसर, कुंकुम, महावर, मेहंदी इत्यादि का, भगवान के चरणों के नख का, इनका ध्यान करो कि इनमें से सूर्य के समान दिव्य तेज निकल रहा है, जो हमारे अज्ञान रूपी अंधकार को नष्ट कर रहा है। जितना दिखता है उतना करो, भगवान को सामने विराजो और जितना दिखता है उसी में ध्यान लगाओ, ध्यान केंद्रित करो। ऐसे एक अंग का ध्यान बताया। उससे पहले तो सुंदर सेवा, सुंदर श्रृंगार इत्यादि करो, फिर ध्यान धरो। हम सेवा कर लेते हैं, कभी ध्यान नहीं करते। ध्यान के बिना सेवा का क्या फल है? आप लोग मंदिर जाते हो? कौन कौन जाता है? मंदिर में ठाकुर जी के दर्शन किए, परिक्रमा की, चरणामृत प्रसाद लिया, सब कुछ किया। फिर जैसे ही मंदिर के बाहर आते हैं तो मंदिर के द्वार के ऊपर 2 घड़ी बैठते हैं, 2 क्षण बैठते हैं। क्यों बैठते हैं? अंदर जो देखा उसका थोड़ा ध्यान करो, वह हमारे साथ है या नहीं। वहीं देख करके उसको टाटा बाय करके आ गए नहीं। हम अंदर इसलिए गए उसको देख करके। हाँ, अब हम अपने कर्म क्षेत्र की ओर जा रहे हैं। प्रातःकाल दर्शन किया जाता है, नहा धो करके आप तैयार होकर के निकलते हो, तब दर्शन करके आते हो। कि अब हम सारे दिन कर्म भूमि में है, कर्म क्षेत्र में है। और कर्म क्षेत्र में तो वही अर्जुन बन करके जाओ, भगवान को अपना सारथी बना करके लेके जाओ। इसलिए मंदिर जाते हैं, इसलिए देखते हैं वहां बैठ करके आए हैं कि नहीं आए। नहीं आए तो ध्यान करके बुलाओ, कहीं अंदर ही तो नहीं छोड़ करके आ गए। भगवान का ध्यान कैसे करें?
तो वही भगवान का ध्यान तो ऐसे करो जैसे हमारे यहाँ राजस्थान में जयपुर के राजा है ना गोविंद देव जी, उनको सुनाया जाता है। क्या सुनाया जाता है? तुम्हारी अर्जी दयालु गोविंद बेगा सुन लीजो, तुम्हारी अर्जी दयालु गोविंद बेगा सुन लीजो, तुम्हारी अर्जी दयालु गोविंद बेगा सुन लीजो। मैं तो दर्शन करवा आई श्याम, दर्शन दे दीजो। मैं तो दर्शन करवा आई श्याम, दर्शन दे दीजो। तुम्हारी अर्जी दयालु गोविंद बेगा सुन लीजो, तुम्हारी अर्जी दयालु गोविंद बेगा सुन लीजो। तुम्हारी अर्जी ओ दयालु गोविंद बेगा सुन लीजो, तुम्हारी अर्जी दयालु गोविंद बेगा सुन लीजो। मैं तो दर्शन करवा आई श्याम, दर्शन दे दीजो। मैं तो दर्शन करवा आई श्याम, दर्शन दे दीजो। उठा का शीस मुकुट प्रभु जी धारण कर लीजो, उठा का शीस मुकुट प्रभु जी उठा का शीस उठा का शीस मुकुट प्रभु जी धारण कर लीजो, उठा का शीस मुकुट प्रभु जी धारण कर लीजो। धारण करिया पाछे तुम्हारे दर्शन दे दीजो, धारण करिया पाछे तुम्हारे दर्शन दे दीजो। मैं तो दर्शन करवा आई श्याम, दर्शन दे दीजो। मैं तो दर्शन करवा आई श्याम, दर्शन दे दीजो। उठा का कानारा कुंडल प्रभु जी धारण कर लीजो, उठा का कानारा कुंडल प्रभु जी धारण कर लीजो। उठा का कानारा कुंडल प्रभु जी धारण कर लीजो, उठा का कानारा कुंडल प्रभु जी धारण कर लीजो। धारण करिया पाछे तुम्हारे दर्शन दे दीजो, धारण करिया पाछे तुम्हारे दर्शन दे दीजो। धारण करिया पाछे तुम्हारे दर्शन दे दीजो, धारण करिया पाछे तुम्हारे दर्शन दे दीजो।
करनी जो था हिवड़ा रे वाला प्रभु ने धारण कर ली जो धारण करिया पाछे तो माने दर्शन दे दीजो धारण करिया पाछे तो माने दर्शन देती जो मैं तो दर्शन करवाई श्याम दर्शन दे दीजो मैं तो दर्शन करवा आए श्याम दर्शन देती जो दर्शन करवाई श्याम दर्शन दे दीजो मैं तो दर्शन करवा आए श्याम दर्शन देती जो मारी अर्जी दयालु गोविंद बेगा सुन लीजो ओ मारी अर्जी दयालु गोविंद बेगा सुन लीजो मैं तो दर्शन करवाई श्याम दर्शन दे दीजो मैं तो दर्शन करवा आए श्याम दर्शन देती जो मैं तो दर्शन करवाई श्याम दर्शन दे दीजो भगवान का ध्यान किस प्रकार से करना है भाई? एक एक अंग का ध्यान करो ना, जैसे अपना करते हो, अपना भी तो करते हो ना, बालों का, भाल का, फिर इनका, फिर इनका, फिर इसका, फिर इसका, एक एक का होता है श्रृंगार। ऐसे ही भगवान का भी करो। जैसे आपको सारे रंग अच्छे लगते हैं ना, काला भी, लाल भी, पीला भी, गोरा भी, भगवान को भी सारे रंग अच्छे लगते हैं। आपको तो भगवान ने गोरा बना दिया, इसलिए दूसरे रंग इतने अच्छे दिखते नहीं हैं, गोरे पे नहीं दिखते। लेकिन भगवान खुद हैं सांवरे, उन पे लगाओ। जातन की छाई परे श्याम रूप ज्योति, मरकत मणि के समान वह चमकते हैं, नील मणि के समान वह चमकते हैं। जो आपको अच्छा लगता हो, जो रूप, जैसा रूप अच्छा लगता हो। हमारे तो ठाकुर जी के एक भगत हैं, उन भगत को भगवान का एक ही रूप अच्छा लगता है कि वे भगवान जब जरी की पगड़ी बांधे, और भगवान जब जरी की पगड़ी बांधे ना, तभी वे भगत नृत्य करते हैं। आजकल तो ऐसे भी करने लग गए जी, आप लोगों का ज़्यादा प्रेम है। हाँ, नहीं तो हमने ये सोचा भाई रोज यही भजन गाना पड़ेगा तभी करेंगे, लेकिन सारे रूप सबको अच्छे लगते, जो रूप अच्छा लगे। भाई किसी को सीधे अच्छे लगते हैं तो राम जी का वो भी बड़े सुंदर है। लेकिन करो उनका ध्यान करो, सेवा करो, ताकि मन लगे उनमें धीरे धीरे। और मन एक बार लग गया ना, फिर उसका दायित्व है। आप एक बार मन को सौंप दो, वहां तक पहुंचा दो, फिर उसका दायित्व है, वो पकड़ लेगा। लेकिन एक बार तो आप जाओ उनके सामने,
कब हो दीन दयाल के भनक पड़ेगी। आप रोज रोज जाओगे तो कभी ना कभी तो वह ध्यान देंगे ही देंगे। तो ऐसा जब बताया, भक्ति की महिमा भी बताई। और भाई भक्ति की महिमा इसी से समझ जाओ कि सालोक्य, साष्टी, सामीप्य है, सारूप्यैकत्वमप्युत है, दीयमानम न गृह्णान्ति मद सेवनम विना। 5 प्रकार की मुक्ति बताई है। सालोक्य यानी भगवान के लोक में, भगवान के धाम में, नित्य धाम में निवास करना। दूसरा बताया साष्टी, भगवान के समान ऐश्वर्य भोग प्राप्त हो जाना। और तीसरा बताया है सामीप्य, भगवान की नित्य समीपता। और चौथा बताया है रूप्यैकत्वम, भगवान के जैसा रूप हो जाना, जैसे भगवान के पार्षदों का होता है चतुर्भुज, वैसा ही रूप। और 5वां बताया है एकत्वम, भगवान में ही समा जाना, एक रूपता हो जाना, लीन हो जाना। कि मेरे भक्त वो होते हैं जो मेरी भक्ति को छोड़ करके मुक्ति की भी कामना नहीं करते। दीयमानम न गृह्णाति, अरे भगवान तो मुक्ति देकर के अपना पीछा छुड़ाना चाहते हैं, लेकिन भक्त ज्यादा समझदार हैं, भगवान का छोड़ते नहीं, भगवान को छोड़ते नहीं। पक्के भक्त वह है, पक्के भक्त भागवत। इसलिए भागवत भक्तों की वैसे तो मुक्ति है, अपन लोग अपनी दृष्टि से देखें तो सब मुक्त हैं वो, लेकिन फिर भी भगवान की सेवा में वह तल्लीन है। पंचम स्कंद के अंदर जो वर्णन दिया है सप्तद्वीप नव वर्ष का, इन 9 अलग अलग वर्षों के अंदर भगवान के वह रूप और वे भक्त जिनके लिए वह अवतार लिए उस रूप से विराजते हैं, और वे भक्त वहां भगवान की नित्य सेवा करते हैं। प्रहलाद, हनुमान जी जैसे भक्त, ऐसा वर्णन है, नित्य सेवा करते हैं। भाई भक्तों को तो भगवान की सेवा नित्य चाहिए, इनको भक्ति में आनंद है। और प्रहलाद जी ने तो आगे स्पष्ट कहा है, आज की कथा वैसे प्रहलाद जी तक पहुंचनी है। प्रहलाद जी ने तो स्पष्ट कहा है कि ब्रह्मानंद से भी बढ़कर के भक्ति का आनंद है, कीर्तन का आनंद है। यह आनंद ब्रह्मानंद से बढ़कर के ब्रह्म में मिल जाना। ब्रजवासियों ने भी बताया है, फिर जब भगवान ने अपने वैकुंठ धाम के उन्हें दर्शन करवाए हैं, ग्वाल बालों की जिद हो गई हमें भी दिखा तेरा धाम, तब दिखाया तो भयभीत होकर के आ गए, अपना ब्रज ही अच्छा है, वहां तू हमारा सखा। भक्ति की महिमा तो सबसे बड़ी है। फिर भी बताया है भक्ति के मर्म को, यहां पर काल की महिमा को भी बताया। काल की महिमा क्या है? भाई काल वह है जो सब कुछ खा जाता है, सबको खा जाता है, लेकिन भगवान के भक्तों को नहीं खा सकता। भगवान के भक्त मृत्योर मूर्धनि पदम दत्वा, वह तो मृत्यु के मस्तक के ऊपर पांव रख करके जाते हैं। काल का जोर भगवान के भक्तों पर नहीं चलता, इसलिए काल से बचना है तो भगवान की भक्ति करो। यह भक्ति की महत्वता है। अष्टांग योग का यह सब वर्णन, फिर जीवात्मा की गति का वर्णन बताया है। देह गेह में फंसे हुए जीव की क्या स्थिति हो रही है, तो हमारे शास्त्र कहते हैं कि भाई जीवन में यदि पुण्य किए हैं तो अच्छा फल, और यदि पाप किए हैं तो बुरा फल भोगता है। अच्छे और बुरे दोनों प्रकार के फल जब भोग लिए तब समस्थिति में आता है, तब भगवत कृपा से भगवान उसे फिर से अपना उद्धार करने का मौका, अवसर प्रदान करते हैं। पुनः मनुष्य शरीर प्राप्त होता है, और किस प्रकार प्राप्त होता है?